हेलो फ्रेंड, दिस इज सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं और हमारी तीसरी चल रही है वर्ड्स में। क्लास इंपॉर्टेंट है, सभी वर्ड्स को ध्यान देना और इनको नोट डाउन भी करते रहिएगा, साथ में पेन और नोटबुक लेकर बैठिएगा। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल की स्पेलिंग भी याद रखनी है आपको। ट्रैंक्विल का क्या मीनिंग होता है? ट्रैंक्विल वर्ड का मीनिंग होता है क्वाइट एंड पीसफुल। शांत के लिए आता है ये वर्ड। शांत होने के लिए जब किसी को हम शांत करते हैं तो ट्रैंक्विल का वर्ड का यूज करते हैं। ट्रैंक्विल होता है पीसफुल एंड क्वाइट। ओके, तो सिनोनिम देख लेते हैं। काम, शांति के लिए आता है, काम करना, किसी को पीसफुल करना, सेरेन, शांत करने के लिए आता है। इंपॉर्टेंट वर्ड है प्लेसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड भी। क्वाइट, सूदिंग करते हैं हम, शोध करते हैं, शांत करते हैं। रेस्टफुल करते हैं, पीसफुल करते हैं। कंपोस्ट, शांत करना, अनएजिटेटेड। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है एजिटेटेड, जब हम किसी को एजिटेट कर देते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा दिला देते हैं, एंग्री कर देते हैं, उसको टर्बुलेंट कर देते हैं। टर्बुलेंट होता है उपद्रवी, कोलाहल मचाने वाला। क्योटिक आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो उथल पुथल मचा देते हैं, बहुत कोलाहल करते हैं, शोर शराबा करते हैं। नोइजी व्यक्ति होते हैं वो, नोइजी पर्सन के लिए आता है क्योटिक। उथल पुथल कर देना, एक सेकंड भी नहीं लगती उनको बवाल मचाने में। एक्साइटेड हो जाते हैं एकदम। रेस्टलेस होना, बेआराम होना, नोइजी होना, लाउड, शोर शराबा करना। वायलेंट, एकदम उग्र हो जाना। फ्यूरियस हो जाना, फ्यूरियस कहते हैं आग बबूला हो जाते हैं बातों पर। और परटर्ब्ड, परटर्ब्ड आता है। परटर्ब्ड का मीनिंग होता है व्याकुल हो जाना। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखेंगे। परटर्ब का मीनिंग होता है व्याकुल होना। डिस्ट्रक्टिंग, डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं एकदम। ओके, तो एक स्थिर नहीं रहते ऐसे व्यक्ति। अस्थिर होना, एजिटेटेड, टर्बुलेंट, क्योटिक। स्पेलिंग याद रखना क्योटिक की, बहुत पूछी जाती है। एक्साइटेड, रेस्टलेस, नॉइजी और लाउड, वायलेंट, फ्यूरियस। इंपॉर्टेंट वर्ड है परटर्ब्ड, परटर्ब्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्ट्रक्टिंग। ओके, तो वर्ड, एक एक वर्ड को ध्यान जरूर देंगे, वर्ड का मीनिंग भी नोट करते रहिएगा, जैसे मैं एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है थ्रोंग। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्रोंग भी। थ्रोंग वर्ड का क्या मीनिंग होता है? थ्रोंग का मीनिंग होता है अ लार्ज क्राउड ऑफ पीपल, जहां पर लोगों की बहुत संख्या में भीड़ होती है, उसको बोलते हैं थ्रोंग। एक तरह से हम बोलेंगे समूह, जब जहां पर लोगों का जमावड़ा होता है, जनसमूह बोलते हैं उसको हम। मेला, मेले में बहुत भीड़ होती है, उसको भी हम थ्रोंग बोलते हैं। जैसे आर्मी होती है, आर्मी एक साथ चलती है, आर्मी को हम क्या बोलते हैं? थ्रोंग बोलते हैं। तो जो चीज समूह में होती है उसको हम बोलते हैं थ्रोंग। ओके, जहां पर बहुत संख्या में लोग होते हैं। तो आइए सिनोनियम देखते हैं। इसके वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वही लिए हैं। असेंबली, असेंबली में आप इकट्ठे होते हो तो उनको उसको बोलते हैं असेंबली जब होती है। परेड होती है, असेंबली होती है, उसको हम बोलते हैं। और गैदरिंग, इकट्ठा होना, जहां पर इकट्ठे होते हैं सब लोग। कॉन्ग्रीगेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत पूछा जाता है ये वर्ड। कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं इकट्ठा होना। क्रस, क्रस होता है जहां पर बहुत, क्रस होता है कुचलने वाली भीड़ होती है, जहां पर क्रस क्राउड। ओके, तो मल्टीट्यूड, मल्टीट्यूड होते हैं बहुत, मल्टीट्यूड होते हैं, अनेक के लिए आता है मल्टीट्यूड। मास, अधिक संख्या के लिए आता है। मास, बहुत विशाल के लिए आता है। फ्लोक आता है समूह के लिए। होर्ड क्या होता है? गिरोह होता है, किसी भी चीज का गिरोह को हम बोलते हैं होर्ड। स्वार्म, स्वार्म क्या होता है? झुंड होता है किसी भी, जैसे झुंड होता है कि एनिमल्स का झुंड होता है। पैक, पैक आता है, पैक भी समूह के लिए आता है, मतलब जो झुंड होता है किसी भी चीज के झुंड के लिए आता है। रस, रस हो जाता है बहुत ज्यादा भीड़ हो जाना। ओके, तो एक एक वर्ड इम्पोर्टेंट है, एक एक वर्ड अपनी वैल्यू रखता है, इम्पोर्टेंट है, तो इग्नोर नहीं करना है एक वर्ड को भी। असेंबलिंग, गैदरिंग, कॉन्ग्रीगेशन, क्रस, क्राउड, मल्टीट्यूड, मास, फ्लॉक, होर्ड, स्वार्म, पैक और रस। ओके, एंटोनियम देख लेते हैं। एंटोनियम है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन कहते हैं जब चीजें बिखरी हुई अवस्था में होती हैं, इधर उधर होती हैं, डिस्पर्सन होती हैं, उनको बांट दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। स्कैटरिंग, बिखेरने के लिए आता है, जब चीजों को बिखेर देते हैं, एक साथ नहीं होती हैं। हैंडफुल, हैंडफुल होना। इस स्पार्सिटी, स्पार्सिटी अलग होने के लिए आता है। ओके, तो वर्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं ये वर्ड कहीं ना कहीं घूम फिर कर पूछ ही लिए जाते हैं, ऐसा नहीं कह सकते कि एक वर्ड भी अनइम्पोर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वर्ड है टिमिड।
टिमिड वर्ड आता है कायर के लिए, जो कायर व्यक्ति होता है। इजिली फ्राइटेंड, जो आसानी से एकदम इजिली फ्राइटेंड, आसानी से एकदम भयभीत हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टिमिड। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, साय और नर्वस। जो साय होते हैं, बहुत नर्वस होते हैं। इजिली फ्राइटेंड बोलते हैं हम उनको, कि जो आसानी से एकदम से इजिली भयभीत हो जाते हैं। ओके, डरपोक किस्म के व्यक्ति होते हैं। तो सिनोनियम में वर्ड्स हैं इसके, अफ्रेड, अफ्रेड कहते हैं डरने के लिए आता है, डरपोक के लिए फेयरफुल। एप्रीहेंसिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, डरपोक के लिए आता है ये वर्ड, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉशियस, जो कॉशियस एकदम एक एक कदम को सावधानी के साथ रखते हैं, डर डर के साथ में रखते हैं। डिफिडेंट, डर के लिए आता है। मॉडेस्ट, जो बहुत सीधे साधे व्यक्ति होते हैं। कावर्डली, कायर होते हैं। बेसफुल होते हैं, शर्मीले टाइप के होते हैं। फेन हार्टेड होते हैं, कमजोर दिल के, जिनका दिल बहुत कमजोर होता है, फेन हार्टेड। स्कैर्ड, स्कैर्ड डरपोक के लिए आता है। टिमोरस इंपॉर्टेंट वर्ड है। साय और रिटायरिंग, रिटायरिंग कहते हैं पीछे हटने वाली, जो डर से पीछे हट जाते हैं, एकदम ब्रेविटी से क्या नहीं करते हैं, उनका मुकाबला नहीं करते हैं बहादुरी के साथ में, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ऐसे व्यक्ति। ओके, तो रिटायरिंग बोलते हैं हम उनको। आई होप आपको वर्ड अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। अफ्रेड, फेयरफुल, एप्रीहेंसिव, कॉशियस, डिफिडेंट, मोडेस्ट, कावर्डली, बेसफुल, फेन हार्टेड, स्कैर्ड, टिमोरस, साय, रिटायरिंग। ओके, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा। क्लास आपको थोड़ी भी अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। एक एक वर्ड्स इंपॉर्टेंट है और सभी इसका बेनिफिट उठाएं क्लास का। ओके, और जो चैनल पर न्यू है, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू वर्ड्स के साथ फ्रेंड्स। और ये हमारी टी सीरीज के बाद में मैं नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करूंगी, ये नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट करूंगी। हम A to Z कंप्लीट करेंगे इस सीरीज को, और तब मैं इसके बाद में कुछ सोचूंगी कि हमें आगे नेक्स्ट बुक में क्या करना है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।